नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो BA फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने हिंदी साहित्य को मेजर या फिर माइनर विषय के रूप में लिया है। अब समझिए, यहाँ पर जो मेजर वाले विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर देने हैं, लेकिन माइनर वालों के लिए क्या है, आपको केवल फर्स्ट पेपर ही देना होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट पेपर को ही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और मेजर और माइनर दोनों विद्यार्थियों के लिए यही क्वेश्चन पेपर रहेगा। और दोस्तों, जो आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है, इसका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। बाकी आपकी फ़र्स्ट और सेकंड पेपर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, जाकर देख लीजिए। सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने हिंदी का एक अलग से चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है हिंदी एरा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका लोगो। बाकी लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर सभी विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो हिंदी की आने वाली क्लासेस हैं वहीं पर चलेंगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेपर की टाइमिंग रहती है 3 घंटे की और जो आपका पूर्णांक है वो 75 नंबर का है। यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न ही हल करने हैं। 10 प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न ही हल करने हैं, 5 छोड़ देने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। अब चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। वीर गाथा काल की आप लोगों को विशेषताएं बतानी है। ठीक है, विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही चीज़ होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की विशेषताएं बतानी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, कबीर के समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। कबीर के समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तुलसी की भक्ति भावना पर एक निबंध लिखिए। तुलसी की भक्ति भावना पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताएं लिखिए। कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताएं लिखिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, राम भक्ति शाखा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राम भक्ति शाखा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी श्रृंगार अथवा भक्ति के कवि हैं, अपने पक्ष को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। बिहारी श्रृंगार या फिर भक्ति के कवि हैं, अपने पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। घनानंद के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपके टोटल 10 प्रश्न हैं। ठीक है, और 10 प्रश्नों में से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी उठा के करने लगे और आता भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। अब 10 में से 5 करने हैं, तो 5 भी नहीं कर पा रहे हैं फिर तो दिक्कत वाली बात है। वैसे यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी बढ़िया क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।